स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कॉडेक्स लाइव ट्रेडिंग। और आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। एंड देखते ही देखते ये साल गुजर रहा है, लेकिन हमारी लर्निंग नहीं रुकेगी। अभी आने वाले 5-6 दिन में मैं आपके साथ ऐसा स्ट्रैटेजी, ऐसा प्राइस एक्शन शेयर करने वाली हूँ जो आपके इस साल को चांद बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो प्लीज ये वीडियो के सीरीज को पूरा देखना, मिस मत करना। जहां पर जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में बताया था, और आज हम समझने वाले हैं ऑसम ऑसिलेटर को। तो ये दो इंडिकेटर हो गया। अब इस दो इंडिकेटर के साथ एक इंडिकेटर है कॉम्बिनेशन में, जिसको मैं यूज करती हूँ, वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में लाऊंगी, जहां पर आप जानोगे कि सुपर ट्रेंड के साथ किस इंडिकेटर को हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो है कि आप ऑसम ऑसिलेटर को यूज कर सकते हो, लेकिन ऑसम ऑसिलेटर को समझने के लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ज्यादा आपको इसका रिजल्ट मिलता है। और ना सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट, बल्कि आपको ये ट्रेंड रिवर्सल भी बताता है। और ऑसम ऑसिलेटर काफी ट्रेडर्स इसका यूज करते हैं, और बहुत ही खास इंडिकेटर है। विद प्राइस एक्शन अगर यूज करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकेंगे। तो प्लीज ये वीडियो के सीरीज को पूरा देखना, और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखना। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पर आपको बेस्ट इफेक्टिव ट्रेडिंग वीडियोस मिलते हैं, और भी कई चीजें जो आपकी लर्निंग को एनहांस करता है। तो वीडियो को लाइक करना एंड या कमेंट जरूर करना। अब इस इंडिकेटर के लिए हमको इस इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और आपको यहाँ ऑसम ऑसिलेटर मिल जाएगा। देखो, ये ऑसिलेटर सेक्शन में है, आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर है मेरा इंडिकेटर लिखा हुआ, और यहाँ लिखा हुआ है ऑसिलेटर। तो यहाँ पर दो सेक्शन बना हुआ है, फर्स्ट का इंडिकेटर का और दूसरा ऑसिलेटर का। तो ऑसम ऑसिलेटर मेरा मोमेंटम ऑसिलेटर है। एंड ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर यार जिसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है, ठीक है, यानी कि जिसकी वैल्यू रेंज में चलती है, वो हमारी ऑसिलेटर कहलाती है, जो कि मार्केट की मोमेंटम को या स्ट्रेंथ को या वीकनेस को एंड रिवर्सल को भी शो करता है। तो ऑसम ऑसिलेटर सच में बहुत ही खास है। मुझे याद है जब मैं ट्रेडिंग सीख रही थी आज से 4-5 साल पहले, तो मैं बहुत ज्यादा यूज करती थी ऑसम ऑसिलेटर को, एंड आज भी मैं इसका बहुत ज्यादा यूज कर लेती हूँ। तो ऑसम ऑसिलेटर ये रहा। और इसको मैं आपको बताऊं उसके पहले, अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। वहां पर आपको बेस्ट ट्रेडिंग वीडियोस के जितने भी अपडेट्स होते हैं या सीक्रेट से ये सारी चीजें मिलती रहती है। और टाइम टू टाइम मैं आपको वहां अपडेट भी करते रहती हूँ। जो कुछ भी मार्केट में नया आता है, हो सकता है कि कुछ मार्केट में नया आया और मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर ना दे पाऊँ, तो वो चीज मैं आपको टेलीग्राम पे बता देती हूँ। तो प्लीज लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहो। और डेली बेसिस पे हम प्रॉफिट करते हैं मेरे ट्रेडिंग सिग्नल से आपके साथ, तो आप उसका भी एक्यूरेसी देख सकते हैं ग्रुप में। डेली बेसिस पे हम हर सेशन में काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और ना सिर्फ इतना, कंपाउंडिंग सीरीज भी होता है, गिव अवे आने वाला है, तो इसको मिस मत करना। अभी गिव अवे का रिजल्ट भी आया था। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द ऑल विनर्स। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे बात कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में। अभी ऑसम ऑसिलेटर को बाय डिफॉल्ट वैल्यू में हम लेंगे। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। देखो यार, ऑसम ऑसिलेटर यानी कि मैंने आपको बताया मोमेंटम ऑसिलेटर है। एंड ये और कुछ नहीं, मूविंग एवरेज का डिफरेंस निकल कर आता है। अगर हम फिफ्थ मतलब कि 5 मूविंग फिफ्थ के वैल्यू में ऐसे में को लेते हैं, और एक 34 के वैल्यू में ऐसे में को लेते हैं, ठीक है, 5 और 34 ऐसे में, इनका जो डिफरेंस निकल कर आता है वो है ऑसम ऑसिलेटर। यानी कि ये मूविंग एवरेज का डिफरेंस निकलता है। किसका मूविंग एवरेज? 5 और 34 का मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है, उस पे हमको ये ऑसम ऑसिलेटर है। अब एक चीज आप यहाँ पर देखो, जो गौर करने वाला बात है, मार्केट मेरा 1 मिनट का है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ, 1 मिनट का मार्केट देख रहे हो तो आप 1 से 2 मिनट के ट्रेड यहाँ से प्लेस करोगे, ठीक है। इतना हमको क्लियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक है। व्हाट मोमेंटम ऑसिलेटर है? 5 और 34 एसएमए के डिफरेंस से निकलकर ये हमको शो होता है, फॉर्म होता है। 1 मिनट का मार्केट देखकर हम आइडियली 1 से 2 मिनट का ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। अब ऑसम ऑसिलेटर में आपको दिखेगा कि मेरा बीच में जीरो लाइन है, ठीक है। अब ये जीरो लाइन हमको ऑसम ऑसिलेटर को 2 पार्ट में बांट दिया है। क्लियर? आप देख रहे हो, एक है जो बार ग्रीन ग्रीन सी फॉर्म हो रही है, वो जीरो लेवल लाइन के ऊपर में फॉर्म हो रही है, और दूसरा जीरो लेवल लाइन के नीचे में भी बार फॉर्म हो रही है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। मैं सच बता रही हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट में आप इसको आग बंद करके यूज कर सकते हो। बट कैसे करना है इसके लिए वीडियो को देखो। देखो, अगर मार्केट में
जीरो लेवल लाइन के, ये देखो जीरो लेवल लाइन के ऊपर में बार्स फॉर्म हो रही है, नो मैटर व्हाट कलर, रेड हो चाहे ग्रीन हो। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि जीरो लाइन के ऊपर में अगर ऑसम ऑसिलेटर फॉर्म हो रहा है, यानी कि अपर डायरेक्शन का मार्केट है, हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा सकते हो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस के थ्रू, बट नॉर्मली हम ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस करते हैं। तो अगर जीरो लेवल लाइन के ऊपर में बार्स फॉर्म हो रही है, नो मैटर ग्रीन या रेड, ये हमको अपर डायरेक्शन के ट्रेंड को शो करता है। वाइस वर्सा जीरो लेवल लाइन के नीचे में अगर कैंडल, ये बार्स देखो, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये कैंडल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बार्स की बात कर रही हूँ। अगर जीरो लेवल लाइन के नीचे में कैंडल्स, ये बार्स फॉर्म होती है, ग्रीन या रेड दोनों भी हो सकती है, तो हमको डाउन डायरेक्शन की कंफर्मेशन मिलती है, हम डाउन डायरेक्शन के ट्रेड जाएंगे। तो हमको ये पता चल गया कि ऑसम ऑसिलेटर से हम ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ऑसम ऑसिलेटर होता क्या है, एसएमए का डिफरेंस है 5 और 34 का, इतना हम समझ गए। अब मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, जो एक कॉन्सेप्ट है, काफी ट्रेडर्स इसका यूज करते हैं यार, और इसका जो रिजल्ट है सच में ऑसम है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप ट्रेड प्लेस करोगे, अपनी जो एंट्री है आप कैसे उसको परफेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो मैं ये जब आपके साथ शेयर करूं, आप ध्यान से इसको देखना और मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक कुछ भी पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं लगा है कुछ खराब या फिर फीडबैक तो वो भी बताना, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। वी आर अ फैमिली, हम लोग के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, किसी इनविजिबल इंसान के लिए वीडियोस नहीं बना रही हूँ, कि मुझे भी पता होना चाहिए यार कि आपको ये इफेक्टिव लग रहा है, या जैसा भी है आप मुझे प्लीज बताइए, ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। अब मैं आपके साथ एक सीक्रेट बता रही हूँ, जो कि काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं। प्रॉफिट करना सच में बहुत इजी है, काफी ट्रेडर्स जो चीज यूज करते हैं, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैं लाइव ट्रेड भी लूंगी, डोंट वरी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस यही है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है औरों से, आपको अलग बनाएगा, या फिर जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो है उनका प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। मतलब कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करके उसको निखारोगे, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट, हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट ऑल्दो इज किंग। अब यहाँ पर देखो, ट्रेंड क्या है मेरा, डाउन डायरेक्शन का है। अब मैं जो आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ उसको आप ध्यान से समझो। ट्रेंड है मेरा डाउन, और मैं ये भी बताऊंगी कि ऑसम ऑसिलेटर के साथ आप कौन सा इंडिकेटर या फिर कुछ और ऐड कर सकते हो, प्राइस एक्शन ही, अब क्योंकि मैं इंडिकेटर को नहीं बता रही हूँ, प्राइस एक्शन, जिससे आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम ये फाइंड किए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग डाउन है, बिकॉज ऑसम ऑसिलेटर की जीरो लेवल लाइन के नीचे भी कैंडल फॉर्म हो रहा है। अब मैंने आपको बताया है कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहा है डाउन डायरेक्शन में, नहीं। मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन में भी है तो वो इस तरीके से ट्रेवल करता है, देख रहे हो, मार्केट अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा। ठीक है, मार्केट फिर अप जाएगा, डाउन जाएगा। तो है तो ओवरऑल जो मेरा ट्रेंड वो डाउन डायरेक्शन का, लेकिन मार्केट में अप मूवमेंट्स भी दिखते हैं, जिसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। और नॉर्मली मेरे ख्याल से रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा ही हमारे लिए फायदेमंद होता है, अगर हमारा एंट्री छूट जाता है तो। अब रिट्रेसमेंट के बाद ना हमको प्रॉफिट कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, ये रिट्रेसमेंट ना हो, इसके बाद डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड ना आए, इसके बाद बल्कि मार्केट ऐसे अप ही चला जाए, ये भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, रिट्रेसमेंट होकर मार्केट वहां अप ही चला गया। एक बार देख लेते हैं क्या मार्केट सच में अप ही गया है क्या। हाँ देख लो, यहाँ रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, यहाँ मार्केट का ट्रेंड अप ही हो गया। तो ये चीज हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है, रिट्रेसमेंट कैसे फाइंड करें, और अगर रिट्रेसमेंट है तो फिर ट्रेड कैसे प्लेस करें। तो उसके लिए देखो, ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का है, मार्केट में आपको अप मूवमेंट्स दिख रही है, आपको देखना है कि ऑसम ऑसिलेटर, मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से नहीं समझाया है। अरे यार, मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इतना समझ में आया है। नहीं तो मैं ये वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कंटिन्यू करते हैं, दोबारा नहीं करते हैं। प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताना, नहीं तो मैं अभी इसको दोबारा ही करने वाली थी। लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है, प्लीज 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 मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो प्लीज मुझे आप बताओ, या मैं दोबारा कर लूँ। चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक्चुअली मुझे ये बताना था आपको कि ये बार्स में, ये जो स्ट्रेटजी था जो मैं भी आपको बताने वाली थी, उसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। मैं भी ये बताना चाह रही थी कि ये जो बार्स की साइज है ना, ये ऐसे क्यों है, कुछ छोटी कुछ बड़ी ऐसे क्यों है। तो देखो यार, जैसे जैसे कैंडल्स की जो ये कैंडल्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये बार्स कैंडल की बात कर रही हूँ, जैसे जैसे ये बार्स की साइज बढ़ती है ना,
ये मार्केट में और स्ट्रेंथ को शो करता है, आइदर इन डाउन या फिर अप का मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे जैसे बार्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना ये मार्केट में, और हमको पॉसिबिलिटीज दिखाता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है। लाइक यहाँ पर आप देखो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड बार्स की जो साइज है वो धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ रही है। अब रिवर्सल जब होता है ना तब मार्केट, ठीक है रिवर्सल का मैं आपको बाद में भी बता सकती हूँ। बाकी यहाँ पर आप एक चीज देख लो कि रिवर्सल इस तरीके से होता है कि धीरे धीरे जो इसकी साइज है, जैसे कि अभी यहाँ पर इतनी बड़ी थी, फिर धीरे धीरे ये घटना शुरू हो जाती है, ठीक है, और फिर ये ऊपर जो फॉर्म हो रही थी जीरो लेवल लाइन के, ये नीचे आ जाती है। तो ये हमको फिर रिवर्सल को शो करता है कि अगर ऑसम ऑसिलेटर की बार से छोटी बन रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लो ये ग्रीन कैंडल कितनी, ये ग्रीन बार कितनी छोटी बन गई है, यहाँ तक स्ट्रांग था भाई, ये बिल्कुल अच्छा था कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में ही हमको यहाँ रिट्रेसमेंट कुछ भी हो सकता है ऐसा बिल्कुल लग रहा था। लेकिन अब ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये ट्रेंड ही अप जा चुका है, मार्केट यहाँ से अप जा सकता है। इसकी कंफर्मेशन हमको ऐसे मिल रही है कि बार्स की साइज छोटी हो रही है, और ये छोटी होते होते क्या होगी, ये ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, लाइक अब यहाँ पर देख लो, यहाँ ये बार्स की साइज छोटी होते होते क्या हो गई, ये ऊपर चढ़ गई। देख रहे हो मार्केट में यहाँ पर बार्स छोटी है, यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड है, यहाँ पर देखो दो बार लगभग स्ट्रांग बनी है, क्योंकि मार्केट में ये रिट्रेसमेंट भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ से रिवर्सल ही हुआ है। ये चीज हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि जो ऑसम ऑसिलेटर की जो बार्स है वो छोटे होते होते क्या हुई, वो जीरो लेवल लाइन के ऊपर चली गई। तो ये हमको ये शो किया कि नहीं, रिट्रेसमेंट नहीं है, ट्रेंड ही मेरा चेंज हो चुका है अपर डायरेक्शन में। क्लियर है। अब जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाली थी शॉर्ट वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो उसके लिए आप यहाँ पर देख लो कि ट्रेंड क्या है मेरा, डाउन डायरेक्शन का है, ठीक है। ऑसम ऑसिलेटर कहाँ है मेरा, यहाँ पर जीरो लेवल लाइन के नीचे में है। अब ट्रेड क्या होगा मेरा, डाउन डायरेक्शन का होगा। कब, जब जीरो लेवल लाइन के नीचे में अगर आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग रेड बार्स मिलती है, ठीक है, ये क्या है मेरी स्ट्रॉन्ग रेड बार्स है, अचानक से आपको दो ग्रीन बार्स अगर दिख जाए, ठीक है, ठीक है, क्या बोला, जीरो लेवल लाइन के नीचे में अगर बार्स बन रही है और अगर आपको अचानक से उसमें दो ग्रीन बार्स मिल जाए, उसके बाद अगर आपको एक रेड बार्स मिलती है, और ये जो रेड बार है ना वो इस ग्रीन बार से थोड़ी लंबी होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है। तो इसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमको क्या मिला, दो ग्रीन कैंडल मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है। ये मेरा कौन सा लाइन है, जीरो लाइन है, जीरो लेवल लाइन के नीचे में आपको मिल रहा है रेड बार्स, ठीक है, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ऐसे, ठीक है। अब अचानक से आपको क्या मिल गया कि दो ग्रीन बार्स बन गई है, ऐसे ग्रीन बार्स ऐसे ही रहेगी। अब उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड की मैं बता रही हूँ, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड आप लोगे तब जब दो ग्रीन बार्स के बाद आपको फिर से एक रेड बार्स मिल जाती है, और वो इस ग्रीन से लंबी होगी लाइक दिस। तो अब अगली यहाँ पर जो भी कैंडल फॉर्म होने वाला है, आप अब क्या करोगे, डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर दोगे, आप यहाँ पर विन कर जाओगे, क्योंकि ये जो दो कैंडल है ना ये और कुछ नहीं मार्केट की रिट्रेसमेंट को शो कर रहा है। क्योंकि रिट्रेस एक्चुअली मार्केट इसलिए ही होता है कि किसी का अगर एंट्री मिस हो चुका है तो वो फर्दर ट्रेड प्लेस कर सकता है, इन अ गुड डिस्टेंस वो विन कर जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लो, यहाँ मार्केट रिट्रेस होकर अप गया है, और यहाँ पर ही अगर हम ऑसम ऑसिलेटर के नीचे एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, एक सेकंड में आपको दिखा रही हूँ, तो आप यहाँ पर पाओगे कि ये चीज यहीं पर हो रहा है। इतना दूर तक देखे अगर हम, मार्केट यहाँ पर रिट्रेस लिया है, तो मार्केट में हमको क्या मिला, यहाँ पर ऑसम ऑसिलेटर की कलर में चेंजेस मिली, फिर से एक रेड हमको मिलता है, मार्केट यहाँ पर देखो रेड कैंडल फॉर्म करके दिया। अब अगली कैंडल पर आप यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ जा सकते हो। कितने मिनट के लिए, 1 मिनट का मार्केट देख के 1 से 2 मिनट का ट्रेड प्लेस करोगे, आपको विन होगा। हालांकि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी लिया है, लेकिन उसके बाद मार्केट डाउन है, लेकिन आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और इसको सॉलिड बनाने के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ इसको यूज करेंगे, डोंट वरी। तो डाउन डायरेक्शन का आप समझ गए। अब मैं आपको बताती हूँ अप डायरेक्शन में जस्ट इसके अपोजिट होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, जो कि यहाँ पर हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पर। अप डायरेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए कि जीरो लेवल लाइन के ऊपर में बार्स बननी चाहिए,
ठीक है, जीरो लेवल लाइन के ऊपर में बार्स होनी चाहिए। मार्केट में जो ट्रेंड है, अगर हम ट्रेंड लाइन भी अगर एक खींचते हैं तो हम पाते हैं कि ट्रेंड इज सुपर अप। अब कंफर्म कैसे हो कि मार्केट इसको ट्रेंड लाइन को टच करके अप ही जाएगा? क्या कंफर्मेशन है? रेजिस्टेंस है तो रेजिस्ट भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंफर्मेशन हम किससे लेंगे? ऑसम ऑसिलेटर से। यहाँ पर देख लो मार्केट रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस की कंफर्मेशन कैसे मिली हमको? जीरो लेवल लाइन के ऊपर में ग्रीन बार्स बन रही थी, अचानक से दो रेड बार्स, दो ही चाहिए, ठीक है, तीन नहीं चाहिए हमको, दो ही चाहिए। अब अचानक से हमको दो रेड बार्स मिली, उसके बाद अगर आपको एक ग्रीन बार मिलती है जो कि इस रेड बार से बड़ी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर, ये ग्रीन बार्स क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बना है। तो अब आप अगली 1 से 2 मिनट की ट्रेड प्लेस करोगे, आप विन करोगे। देख लो इसमें भी विन करोगे, इसमें भी विन, इसमें भी विन। अभी से लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मिनट तक मार्केट अप है इस लेवल से। 13 मिनट क्या, ये भी इतना सारा कैंडल अप ही है, तो इतना देर तक मार्केट अभी अप है। हमको उतना देर की ट्रेड प्लेस नहीं करना है, 1 से 2 मिनट की ट्रेड प्लेस करना है एंड प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, समझ रहे हो? सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ है, देखो मार्केट में जीरो लेवल लाइन के नीचे में है कैंडल बार्स, उसके बाद दो रिट्रेस हुआ, ग्रीन बार्स हमको दिखी ऑसम ऑसिलेटर की, मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया, एक रेड बार मिल गई जो ग्रीन बार से बड़ी है, तो यहाँ पर देख लो रेड कैंडल बन गया। अब अगली रेड कैंडल पर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे इस कैंडल पे, ठीक है। अब ये चीज आप, अब जैसे कि अब यहाँ पर देख लो ग्रीन बार से, लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल मिला है हमको, एक रेड बार मिला है हमको, 2 बार चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है यार, बहुत ट्रेडर्स इसका यूज करते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, मैं खुद इसका यूज करती हूँ। लेकिन यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप एक निखर के आओगे, ठीक है। प्रैक्टिस पे और टाइम पे सब डिपेंड करता है। बाकी चीज एक ही चीज है, आपको कोई जरूरत नहीं है पेड कोर्स के पीछे जाने का। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग के साथ, सच में मैं आपको, जैसे कि मैं पहले कौन सा आपके साथ अभी वीडियो शेयर करी थी कुछ दिन पहले कंपाउंडिंग की, लेकिन अभी मैं कुछ ये 5-6 दिन कंपाउंडिंग की वीडियो नहीं कर रही हूँ, करूंगी, डोंट वरी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रेड लेते हैं तो आपको क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे कंपाउंडिंग वीडियोस को देख देख के आप ट्रेड प्लेस कर लो बहुत ज्यादा और मनी मैनेजमेंट को भूल जाओ। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने अमाउंट के बेसिस पे यहाँ आपको ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगी। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको स्ट्रेटजी बताकर चले जाना नहीं है, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। अगर आपको कुछ स्ट्रेटजी में दिक्कत आई, या प्राइस एक्शन में आए, या रिस्क मैनेजमेंट में आया, या मनी मैनेजमेंट में आए, या मार्केट साइकोलॉजी को लेकर आए, वो सब कुछ मेरा जिम्मेदारी है आपको बताना, क्योंकि मैं समझती हूँ अगर आप मुझे सीख रहे हो तो आप अच्छे से सीखो। तो अगर आप अपना मेरे पे ट्रस्ट रखोगे, आपको सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। आप अगर लर्निंग के साथ अर्निंग चाहते हो तो मैं आपके साथ अपनी सिग्नल्स भी शेयर करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपके साथ है, आपके साथ फुल सपोर्ट है। अब आपको क्या चाहिए? आप गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें आप एक अच्छा अमाउंट जीतते हो, बहुत अच्छा अमाउंट जीत जाते हो, और आपकी लर्निंग भी होती है। तो बहुत अच्छे से हम प्रॉफिट करेंगे अगर आप मेरे साथ रहोगे। अगर इंटरेक्शन होगा तो और अच्छी बात है, अपने डाउट्स बताओगे, बातचीत करोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सीख रहे हो और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। यहाँ पर भी देख लो ट्रेंड क्या है, अप है, क्यों अप है, क्या इसकी कंफर्मेशन? जीरो लेवल लाइन के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रही है, दो रेड कैंडल क्या शो कर रही है, ये बार रिट्रेसमेंट, यहाँ देख लो रिट्रेसमेंट हुआ, अचानक से ग्रीन कैंडल बनती है, और यहाँ पर हमको इसकी कंफर्मेशन ऑसम ऑसिलेटर की ग्रीन बार से मिल जाती है। और ये जो ग्रीन बार से कहीं ना कहीं आप देखो इस रेड बार से ऊपर बनी है, यानी कि ये मार्केट में हमको इस स्ट्रेटजी को वैलिड है, क्योंकि अगर ये इससे ऊपर नहीं बनी ना तो ये बेकार हो जाएगा। हमको चाहिए अच्छी मोमेंटम चाहिए भाई, ऐसा ना हो कि रिट्रेसमेंट ना हो कि मार्केट डाउन ही चला जाए। तो ये चीज कंफर्म कैसे होगा? दो रेड कैंडल के बाद एक ऐसी ग्रीन बार चाहिए जो इसको पूरा पूरा कवर कर ले, क्योंकि यहाँ एक तंदुरुस्त ग्रीन कैंडल बनी है। अगली 1 से 2 मिनट की ट्रेड पे सब कर लो, अपर डायरेक्शन में आपको विन होगा। तो आप ये बैक टेस्टिंग कर लेना, आपको ये बहुत ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, हर जगह दे रहा है रिजल्ट। लेकिन यस, मार्केट है, वैल्यू करना है मार्केट को हमको जितना हो सके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ इसको यूज करके एक्यूरेसी को और हाई करेंगे हम। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए? चलो, इतना समझ गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत बता दीजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऑसम ऑसिलेटर की डिटेल वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑसम ऑसिलेटर से हम रिवर्सल कैसे फाइंड करते हैं। तो बहुत प्यार से हम हर चीज को समझने वाले हैं, बहुत ही तरीके से, डबल टॉप और डबल बॉटम में आपको बताऊंगी ऑसम ऑसिलेटर में कैसे हम देखते हैं
और अपने डाउट्स पूछना। मैं बार बार बोल रही हूँ यार, आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ तो आपका डाउट्स जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट करना चाहते हो, मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप बता सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ डबल टॉप। डबल टॉप के लिए मैं थोड़ा मार्केट को देख रही हूँ कि मैं आपको कहाँ पर बता सकूँ। देखो, डबल टॉप यानी कि मार्केट में हम डाउन रिवर्सल पता कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल टॉप के लिए हमको सबसे पहले चाहिए अप ट्रेंड, क्योंकि अप ट्रेंड में ही डबल टॉप बनता है, और डबल बॉटम डाउन ट्रेंड में। और इस बेसिस पे फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम प्रॉफिट करेंगे। तो जब तक मैं देख रही हूँ तभी मैं आपको बता पाऊंगी। तब तक आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो। यहाँ देखो, मार्केट साइडवेज हो गया है। साइडवेज मार्केट में आपको स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है, आपको रुक जाना है, करेंसी चेंज करना है। और पता कैसे चलेगा साइडवेज मार्केट है? तो देख लो, बार्स का साइज बहुत छोटा हो चुका है। तो इस तरीके से आपको साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है, ठीक है। साइडवेज मार्केट को हमको इस प्रकार अवॉइड करना है। एंड अभी हम चलेंगे डबल बॉट और डबल बॉटम और डबल टॉप पे। ओके, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा डबल बॉटम के बारे में। एक्चुअली मुझे आपको एक परफेक्ट चीज बताना चाहिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक, ठीक है, यहाँ हम लोग समझते हैं। डबल बॉटम के लिए हमको चाहिए डबल बॉटम इन द सेंस कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड आ सकता है, इसकी कंफर्मेशन हम डबल बॉटम से लेते हैं। एंड डबल बॉटम कुछ इस तरीके से होता है। देखो, यहाँ पर एक बॉटम बनाया, अप जाता है, और एक और बॉटम बनाया, तो इसको हम कहते हैं डबल बॉटम, जो कि हमको दिखाता है कि ट्रेंड कैन बी रिवर्स। कंफर्मेशन कहाँ से? कंफर्मेशन फ्रॉम ऑसम ऑसिलेटर। कैसे? तो हमको चाहिए कि जीरो लाइन, जो कि ये लाइन है, जीरो लेवल लाइन के नीचे में बार्स होनी चाहिए। चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, कोई भी बार्स हो, लेकिन इसके नीचे ही होनी चाहिए, ठीक है। डबल बॉटम का या डबल टॉप का, दोनों का ही मैं बता रही हूँ। अगर डबल टॉप है तो ऊपर होना चाहिए, डबल बॉटम है तो नीचे होना चाहिए। एक भी बार अगर ऊपर बन जाती है तो ये बेकार है, आपको इसको फॉलो नहीं करना है। हमको क्या चाहिए? बिल्कुल नीचे हो। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे है, ठीक है, सब कुछ नीचे बन रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमको डबल बॉटम दिखने को मिल रहा है। अगर हम छोटा सा फाइंड करें तो मार्केट में एक यहाँ पर बॉटम बना है, और एक मार्केट में यहाँ पर भी बॉटम बना है। तो बॉटम हमको मिल गया है, हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यस, मिला है हमको। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगी। अब आप देखो, जो सेकंड बॉटम है ना, वो फर्स्ट बॉटम से छोटा होना चाहिए, तभी तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करने में उसको आसानी होगा, है ना। तभी तो मार्केट ऐसे रिवर्स कर पाएगा। तो हमको क्या चाहिए? ये जो बॉटम बना है, ये कैसे बना? फिर थोड़ा सा ऐसे मार्केट अप गया, फिर नीचे थोड़ा सा डाउन गया, उसके बाद ऐसे अप गया। तो आप देख रहे हो, ये पहला बॉटम, ठीक है, और दूसरा बॉटम पहले बॉटम से ऊपर होना चाहिए। तो यहां से हम अप डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जा सकते हैं तब जब ये जो बार्स है उनका क्रॉस ओवर हो जाए जीरो लेवल लाइन के ऊपर। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको कोई डोजी पैटर्न मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रहा है, या कोई हैमर पैटर्न हो गया, या इनगल्फिंग पैटर्न हो गया, तो अब आप अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस ना भी करो तो एटलीस्ट आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करोगे ऑसम ऑसिलेटर में डबल बॉटम देखने के बाद, क्योंकि ये हमको ये बता रहा है कि मार्केट में ट्रेंड अप हो सकता है। और यहाँ पर आप देखो तो मार्केट में ट्रेंड अप हुआ भी, हालांकि उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, मार्केट फिर से डाउन आ गया। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि ऑसम ऑसिलेटर को डबल बॉटम को देखकर मार्केट में क्या होने वाला है लगभग 2-3 घंटे तक ये फाइंड करते हैं। हमको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक का काम है। हालांकि अगर आप फिर भी देखो तो मार्केट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगभग मार्केट यहाँ पर आधे 1 घंटे से अप ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा अप है। तो यहाँ से हमको पता चल गया डबल टॉप डबल बॉटम बनता है। और डबल बॉटम कैसे? जीरो लेवल लाइन के नीचे में ही सारी बार्स होनी चाहिए, ऊपर में नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगी डबल टॉप के बारे में। डबल टॉप जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। आप इसको भी डबल टॉप कह सकते हो। यहाँ पर देख लो, मार्केट में हमको एक भी बार नीचे नहीं मिली है, नीचे बन मिलेगी तो ये बेकार हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब डबल टॉप कैसे बना? मार्केट में एक टॉप ऑसम ऑसिलेटर का यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा टॉप मार्केट का यहाँ है। बार बार क्लियर कर रही हूँ, दूसरा छोटा होगा। जैसे कि डबल टॉप एक यहाँ बना तो एक दूसरा यहाँ बनेगा, ठीक है। तभी तो मार्केट में दूसरा छोटा होगा, तभी तो वो गजक के नीचे आ जाएगा जीरो लेवल लाइन के आराम आराम से, तब तो डाउन ट्रेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन।
तो हमको क्या चाहिए, एक टॉप बने, दूसरा टॉप उसके नीचे, उसके बाद फिर बार्स ऑसम ऑसिलेटर के नीचे अगर बन जाती है तो आपको देखो पूरा कंफर्मेशन डाउन ट्रेंड का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम रिवर्सल पता कर सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बाकी मैं इसको सुपर ट्रेंड के साथ यूज करके कंपाउंडिंग करने वाली हूँ इन नेक्स्ट वीडियो, इसलिए मैंने पहला वीडियो सुपर ट्रेंड के बारे में बनाया, प्लीज वो वीडियो को देख लेना। और इस वीडियो में मैंने ऑसम ऑसिलेटर को बताया। अब दोनों का यूज करके और एक और खास इंडिकेटर जो कि मेरा फेवरेट इंडिकेटर है उसके साथ, यानी कि 3 इंडिकेटर के साथ में आने वाली अगली वीडियो में कंपाउंडिंग करूंगी और बहुत बड़ा अमाउंट हम बनाएंगे, क्योंकि हम डेडिकेटेड वीडियो पे समझ रहे इस दोनों इंडिकेटर को विद प्राइस एक्शन। ऑसम ऑसिलेटर को आपको कैसे यूज करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज करना है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, लाइक ऑसम ऑसिलेटर हमको अपर डायरेक्शन के सिग्नल दे रहा है, बट हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है थोड़ा सा रुकेंगे। किस चीज के लिए रुकेंगे, उस चीज के लिए कि ऑसम ऑसिलेटर में हमको 2 बार रेड मिल जाए एंड उसके बाद एक ग्रीन बार मिल जाए, जो कि हमको ये शो करेगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट रिट्रेस हो चुका है और उसके बाद मार्केट अप गया है। तो इस तरीके से हमको इसको यूज करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। साथ ही साथ आप कैसे इसको यूज करोगे, पेंसिल के आइकन पे जाओगे और आप ट्रेंड लाइन के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। ट्रेंड लाइन यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, मार्केट में यहाँ एक सपोर्ट पे रख देना है और आप ऐसे देखोगे तो मार्केट में आप पाओगे जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है वो अप जा रहा है। इसी को अगर हम रेजिस्टेंस पे रख दे तो ऐसे अगर हम इसको रखते हैं तो आप पाओगे कि मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करने वाला है, यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। तो अब हम और कंफर्म हो गए कि यस, अब हम अपर डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ऑसम ऑसिलेटर में ग्रीन बार दिख रही है, सिर्फ बार देख के थोड़ी प्लेस करना है, हमको यहाँ पर प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट रिट्रेस जरूर होगा, ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट ने टच कर दिया है, रिट्रेस जरूर होगा। रिट्रेस होने के लिए हमको ऑसम ऑसिलेटर में एक रेड बार चाहिए, फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार मिलनी चाहिए जो रेड बार से बड़ी हो, और यहाँ पर भी ऑफ कोर्स ग्रीन कैंडल बनेगा। तो मार्केट की रिट्रेसमेंट के बाद हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बाकी अभी चलो हम कुछ ट्रेड प्लेस करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर देख लो मार्केट में हमको ट्रेंड क्या मिल रहा है, अपर डायरेक्शन का मिल रहा है, और ऑसम ऑसिलेटर की जो लाइन है वो जीरो लेवल लाइन के ऊपर में फॉर्म हो रही है, जो कि हमको अपर डायरेक्शन की ही कंफर्मेशन दे रही है। अब यहाँ पर ये चीज हुआ है कि मैंने आपको बोला कि अगर 2 रेड बार मिल जाती है यानी कि ये मार्केट रिट्रेस हुआ है। देख लो मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। अब हमारे लिए चैलेंज क्या है, ट्रेड प्लेस करने के लिए चैलेंज ये है कि कंफर्म होना कि ये मार्केट का रिट्रेसमेंट ही है कि मार्केट यहाँ से डाउन ही जाने वाला है भैया। तो इसके लिए हमको अब क्या नीड है, 2 रेड बार के बाद हमको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार चाहिए जो कि इस रेड बार से बड़ी होनी चाहिए। तो अभी हम वेट करेंगे कि क्या हमको वो ग्रीन बार दिखने को मिलती है या फिर नहीं मिलेगी, तो हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन को फॉलो करो तो आप पाओगे कि मार्केट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये जो लेवल है, ठीक है, क्योंकि ये कोई लेवल नहीं जोन है, तो ये पूरा का पूरा जो जोन है वो मार्केट को क्या करेगा, सपोर्ट दे सकता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो इसके लिए अभी हमको क्या चाहिए, यहाँ एक ग्रीन बार चाहिए। तो हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कौन सा बार मिलता है, रेड बार ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रेड में खत्म हो गया है, देख रहे हो, रेड बार ही मिलेगा। मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए जा रही हूँ। अगर ग्रीन बार मिलता ना तो मैं पक्का अप डायरेक्शन के लिए जाती, लेकिन मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए गई हूँ क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन को फॉलो किया है। आप इस कंडीशन में ट्रेड थोड़ा अवॉइड ही करो तो भी बेहतर है, बाकी आप ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन बार तो मिला नहीं। ठीक है, अब ग्रीन बार नहीं मिला इसका मतलब थोड़ी है कि मार्केट अप नहीं जा सकता, इसके बाद भी अप जा सकता है ऑफ कोर्स। लेकिन मार्केट में हमको यहाँ पर ये पता चला कि मार्केट में ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल था ये मार्केट को सपोर्ट नहीं दे पाया। कैसे हमको पता चला, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, यानी कि यस ये जो है ये नहीं दे पाया सपोर्ट, ये फेल हो चुका है, मार्केट यहाँ से डाउन ही जाएगा, इसकी कंफर्मेशन हमको इस बार से मिल गई। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर हो तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड प्लेस करना, प्रैक्टिस के हिसाब से लेना, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना मैं आपको सजेस्ट नहीं करती हूँ। हालांकि आप ले सकते हो, और देखो ये ट्रेड हमने विन कर लिया, आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, जैसे कि मैंने अभी लिया और हमने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अब हम इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे और थोड़ा सा और ट्रेड प्लेस करके देखेंगे, लाइक $60 का ट्रेड प्लेस करते हैं।
तो ये चीज आप देख लिए, ट्रेंड के अगेंस्ट हमने ट्रेड प्लेस किया। क्यों? क्योंकि ये हमको मार्केट को सपोर्ट नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि अगर ये सपोर्ट सच में देता तो इस ग्रीन कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी उस पे हमको क्या मिलना चाहिए था? ऑसम ऑसिलेटर का ये जो थर्ड बार था वो भी ग्रीन ही मिलना चाहिए था अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो, पर हमको ग्रीन ना मिलकर रेड मिल गया, जो कि मार्केट ऑसम ऑसिलेटर को डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड को कंफर्मेशन दिया। तो मैंने ये ट्रेड प्लेस किया। बाकी बढ़ेंगे और कुछ ट्रेड की तरफ ताकि हम और चीजों को समझें और देखते हैं किस मार्केट में हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, इस पर ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे तुरंत रिवर्सल हुआ है मार्केट में, देखो रिवर्स हुआ है मार्केट। रिवर्स किस बेसिस पे हुआ है? ऑसम ऑसिलेटर डाउन डायरेक्शन की मूवमेंट्स दे रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। लेकिन आपको क्या मिल रहा है कि जो कैंडल है वो अप जा रहा है, तो ये हमारे लिए हो गया चैलेंज। यहाँ पर हमको वेट करना है कि मार्केट में क्या सच में डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड है तो ये जो एसएनआर लेवल है मार्केट को जरूर रिट्रेस कर सकता है और मार्केट डाउन जाएगा। अब इसकी कंफर्मेशन ऐसे हम लेंगे कि ये जो अभी कैंडल फॉर्म हो रही है इस बेसिस पे अभी क्या होगा, अभी हमको इस बेसिस पे यहाँ पर ये ऑसम ऑसिलेटर का कलर दिख रहा है, रेड है। इसके बाद भी अगर हमको रेड मिल जाती है जो कि एक अच्छे वॉल्यूम में होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो हम अप डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करेंगे। क्योंकि मार्केट में इस सपोर्ट का हो चुका है ब्रेकआउट, फिर भी मार्केट रिटेस्टमेंट लिया है और इसको एज अ रेजिस्टेंस वर्क करके इस लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है। तो तब तक क्या होगा, अगली 1 से 2 मिनट के लिए ट्रेड जो होगी मेरी वो डाउन डायरेक्शन की, हम विन कर जाएंगे। इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस किया है क्योंकि ऑसम ऑसिलेटर का भी कलर यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है, चेंज नहीं हुआ है एक्चुअली, साइज चेंज हो गया है, बड़ा हो गया है, इंक्रीज हो रहा है। तो ट्रेड प्लेस किया है, वेट करेंगे रिजल्ट का, बिकॉज मार्केट में एक यहाँ पर एसएनआर लेवल है तो मार्केट वहां तक आने की कोशिश कर सकता है। कैंडल की जो मोमेंटम है इस रेड कैंडल की बहुत स्ट्रांग है, तो हम ये ट्रेड को विन कर सकते हैं। अच्छा चांस है मेरे पास ये विन करने का। ओके तो जब तक ये ट्रेड चल रहा है हम कुछ और ट्रेड प्लेस करेंगे और आई थिंक ये ट्रेड हमको विन होना चाहिए। अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, चलो ठीक है नहीं बढ़ाते, इतना ही पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे क्योंकि आपको अपना मनी मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करना है यार, प्लीज मनी मैनेजमेंट को इग्नोर ना करना, कभी ना करना। मनी मैनेजमेंट है तो फिर लॉस होने के बाद भी प्रॉफिट करना, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ऐसा ना हो कि हम मार्टिंगल ले लेके लॉस करवा लिए अपना बहुत ज्यादा। चलो देखते हैं 10 9 8 7 6 1 में क्या होने वाला है। और आई थिंक ये ट्रेड हमको लास्ट में भी लॉस ही होगा क्या। ओके ओहो तो आप देख रहे हो किस तरीके से मार्केट हमको प्रॉफिट दिया। ओहो तो हमको प्रॉफिट हो चुका है और मार्केट अभी भी डाउन जा रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट हो गया क्योंकि आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से ही हुआ है, वरना ये लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा था रिस्की, मुझे तो लगा कि ये लॉस हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, अब हम चलो फिर से ट्रेड प्लेस करेंगे और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया है मैं उस बेसिस पे ट्रेड प्लेस करना चाहूंगी। जहां पर बार्स की कलर चेंज हो रही हो तो मैं वहां पर आपको ट्रेड प्लेस करके दिखा दूं। अब यहाँ पर हो सकता है कि हमको ग्रीन बार्स दिखने को मिल जाए। क्यों मिल सकता है ग्रीन बार्स? क्योंकि ट्रेंड क्या है मेरा, अप है। अगर आप यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, तो आप पाओगे कि यस मार्केट में रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ से आसपास से अप जा सकता है, ठीक है, थोड़ा और डाउन गिर सकता है, लेकिन देखते हैं। अगर यहाँ ग्रीन बार मिल गई, देखो मिल गई, अब मेरी ट्रेड क्या होगी, सुपर 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 अप डायरेक्शन में ही होगी। क्योंकि मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया है कि 2 बार्स के बाद अगर आपको एक ग्रीन बार्स मिल जाए और वो इस बार से लंबी होनी चाहिए, अगर आप देखो थोड़ा सा तो ये लंबी है, तो हम डेफिनेटली जो ट्रेड है वो अपर डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तब जब बगल में कोई रेजिस्टेंस लेवल ना हो। रेजिस्टेंस पर ध्यान देना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ध्यान देना। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट का जो ट्रेंड है वो सुपर अप है। ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करो तो आप पाओगे, अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम पाते हैं कि यस अच्छे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। या यहीं से ड्रॉ करें, इसके लो से अगर हम थोड़ा मिला के भी यहाँ से भी प्लेस कर ले ट्रेंड लाइन। एक्चुअली मुझे लगता है, देखो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा अपने ट्रेंड लाइन को, मुझे लगता है ऐसे प्लेस करते हैं अभी, ठीक है। ठीक है ऐसे ही प्लेस करते हैं तो आप पाओगे कि मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करके अप जा रहा है और इसके आसपास से मार्केट लगभग यहाँ तक आने की कोशिश किया है। मार्केट का चांस है अच्छा अप जाने का क्योंकि 2 रेड एक ग्रीन बार मिली है और इस पे मैंने ये ट्रेड प्लेस किया। अगेन एंड अगेन एंड अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को
बहुत ज़्यादा प्यार करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मिस मत करो। अगर आपको यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस मिल जाता तो आप इस बार पर ट्रेड प्लेस ना करके इस ग्रीन बार पर ट्रेड प्लेस करते, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। सुपर ट्रेंड का वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताना। जो इसके पिछला वीडियो था, इस वीडियो में ऑसम ऑसिलेटर क्लियर है। तो अब अगले वीडियो में इस दो इंडिकेटर को मिला के मैं कंपाउंडिंग करने के लिए आ रही हूँ, जहां पर हम एक बहुत बड़ा अमाउंट करने वाले हैं और आप भी करोगे मेरे साथ टेलीग्राम पे। तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो मैं अपने लिए ट्रेड करती हूँ आपके साथ, एट द सेम टाइम आपके साथ भी शेयर करती हूँ और डेली बेसिस पे हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम एंड कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वन मोर थिंग जो मेरे को आपको बताना था, मैंने आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़े तो आई वॉज सरप्राइज्ड। मतलब मुझे लगा कि ओके ठीक है, मेरा वॉइस ठीक है, नॉट बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर बहुत ज़्यादा खराब, नॉर्मल वॉइस है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने देखा आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छी लग रही है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वाह ऐसा सच में है। सो अगर ये सच है तो मुझे बहुत पसंद आया। तो ये थोड़ा सा रियलाइजेशन था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था कि आपने मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल रखा है। अगर आप लोगों को मेरा वॉइस इतना अच्छा लग रहा है, आप लोग कहते हो कि वॉइस आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस वॉइस को लेकर तो बढ़ा है। सो थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्यारे से कमेंट्स पढ़ना। कुछ खराब कमेंट्स भी रहते हैं बट ये तो सब जगह होता है, डोंट वरी। ये आपके साथ भी हो सकता है, किसी दिन प्रॉफिट होगा किसी दिन लॉस होगा, लेकिन ये तो संसार का नियम ही है, ये तो होता ही है, लॉज ऑफ नेचर। अप्स है तो डाउन्स भी है, सक्सेस है तो फेलियर भी है, मान है तो अपमान भी है। तो ये सारी चीज तो चलते ही रहता है, बट हमको हमेशा फोकस करना है पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव फोकस करेंगे तो भी हमको मिलेगा। एंड वन मोर थिंग इज ब्यूटी इनसाइड तो ब्यूटी आउटसाइड। हम लोगों को हमेशा कोशिश करना है कि अच्छा देखे, अच्छा सोचे दूसरों के बारे में, अच्छा रहे, अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा। सच में कुछ मेरे लिए कोई गलत भी कर रहा है तो हमको अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि इग्नोर करो लेकिन बुरा बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम अंदर से ब्यूटीफुल है, अगर अंदर अंदर से दूसरों के लिए अच्छा है फीलिंग्स, तो सामने वाला भी अच्छा ही रहता है यार, और सब अच्छा अच्छा ही रहता है। सो मेरा कहने का मतलब है कि पॉजिटिव पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। प्रैक्टिस करो, लॉस होगा डोंट वरी, लेकिन मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो। व्हाट द प्रॉब्लम? लॉस हो रहा है ज्यादा तो डेमो अकाउंट फॉलो करो। अगर डर लगता है और ट्रेड भी प्लेस करना है तो मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स लो। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन ही मैं प्रॉफिट करूंगी, हो सकता है किसी दिन अप्स डाउन आए, बट ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ। तो फिर क्या दिक्कत है, पॉजिटिव में फोकस करो, ज्यादा डिप्रेस ना रहना, टेंशन ना लेना। मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।